Logamba och good morning och namaskar. हिजूम रीमा ब्रिज के आज के इस उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे बड़े भाई ऑनरेबल एमएलए कम एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हाईवे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आओ पुरपा सिरिंग जी और उनका अर्धांगिनी मैडम नोरबू ड्रोइमा मैडम जी और ऑनरेबल चेयरमैन लेबर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री रोलेंद दागम जी, वेस्ट सियांग के डिप्टी कमिश्नर श्री मिंदो लोई जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट श्री करदाक रिवा जी और सर के एंटूरेज में आए मैडम के साथ मैडम की सहेली मैडम यांगजिन लामू जी, जो कि मेरा एक बहुत ही अच्छा मेरा खास मित्र RWD तवांग का बेटर हाफ है और मैडम की सिस्टर मिस डोरजी लामू जी और भाजपा के स्टेट सेक्रेटरी श्री जोराम ताज जी, OSD श्री फिल तादाब जी और उनके साथ उनके एंटूराज में जितने लोग आए हैं और खास करके ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाइड्रो पावर है उनका है मानवो का ये मुनुग JPM युदाक आंग आबर कुछ यूमियांग कुछ अजिनंग दागदो का ही कुछ यूमियांग वही और वेस्ट सियांग के भाजपा के इंचार्ज देवम गापाक जी और वेस्ट सियांग के बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री लीगल ओलेन जी, नित्य कदुम के CEO श्री हेंतोरिबा जी और HODs ऑफिशियल्स रिटायर्ड ऑफिसर्स और ZPMs PRI लीडर्स, उबू वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी KRWS प्रेस सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यूथ्स और खास करके गांव GBs का दम कापादू हेड GBs का दम कापादू और आज पोनू पार्टी जिन्होंने हमको बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और यूथ स्टूडेंट्स और मीडिया के बंधु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दोबारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत मैं दोबारा करना चाहूँगा। आज का ये दिन जो है ये ही गुनुग हमारा इस एरिया का एक वन ऑफ द मोस्ट ऐतिहासिक दिन है, ये मेरा मानना है। और ये जो इनॉग्रेशन है, इस ब्रिज का इनॉग्रेशन है, अगर देखा जाए तो ये 15 मीटर का ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज नहीं है, लेकिन इस ब्रिज के पीछे बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसको अभी आप लोगों ने इस विजुअल डॉक्यूमेंट्री से आपने देखा। तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दिस ब्रिज। हालांकि इसका लंबाई जो है 15 मीटर है, लेकिन इसके पीछे जो इतिहास है ये बहुत ही लंबा है। तो इस ब्रिज का जब उद्घाटन का जब बात हुआ तो मैं, क्योंकि इस ब्रिज को करवाने में मेरे बड़े भाई जैसे आज के जो मुख्य अतिथि पुरपा सिरिंग सर, उनके कारण, बिकॉज ऑफ हिम
और ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी के आशीर्वाद से ये ब्रिज को सैंक्शन हुआ। और मैं सर को आसानी से आजकल ऑनलाइन इनॉग्रेशन भी हो जाता है, वो भी कर सकता था, लेकिन मैं सर के पास गया और सर को बोला कि ऑनलाइन इनॉग्रेशन सर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप यहाँ में आइए और रीमे वासियों का, उबू-बांगो के वासियों का खिला हुआ चेहरा उसको आप खुद यहाँ पे आके महसूस कीजिए, तब आप ऑन प्रेजेंट होके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करेगा तो उनका जो खुशी है, उनका जो हर्षोल्लास है, उसको सर आपको मुझे दिखाना था। इसीलिए हम इसको आजकल ऑनलाइन इनोवेशन बहुत होता है, वी कुड हैव डन इट लाइक दैट आल्सो, लेकिन मेरा इच्छा था सर कि आप उनसे रूबरू हो और नुनमसिन हिगिम ब्रिज हिगिम यद इजगेना यद मोजगेना वो तो परसुएशन कर रहा है, लेकिन वहां से कौन कर रहा है? अगर सिर्फ काप लगी दो, उसका आपका दर्शन होना है, उससे आपको मिलना है, उससे आपका रूबरू होना है। ये मेरे दिल में था, सो दोनों वैसे ये चीज होना चाहिए था। इसीलिए मैं यहाँ पे सर आपको और आपके एंटोराज को यहाँ पे लेके आया सर। तो मैं ये ब्रिज का जो इतिहास है इसको डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही अच्छा से जिन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा से बना के इसको प्रेजेंट किया, तो मैं उस इतिहास में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर, ये ब्रिज जब नहीं था कितना परेशानी होता था, आपका पेशेंट्स को जब ले जाना पड़ता था, तो इस ये बहाव जो है, अभी तो अप्रैल का महीना है, जून जुलाई अगस्त में तो और बढ़ जाएगा, तो एक लक्कड़ से चल के जाता था, जो आपने विजुअल उसमें देखा, तो उसको पार करके जाना पड़ता था। तो कितना परेशानी पेशेंट्स को लेके जाओ, और स्टूडेंट्स जो छात्र हैं जो उस गांव में रहते हैं, स्कूल जो है ये ब्रिज के पार में है, तो वो उस ब्रिज को स्कूल को पार करना पड़ता था। तो जब बरसात का मौसम आएगा तो वो लोग भी काम नहीं करता है, वो ब्रिज पार नहीं कर पाता था। तो इसके फलस्वरूप एक नो ब्रिज नो वोट का आंदोलन हुआ, और उस समय मैं विधायक नहीं था, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा, मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं किसी भी हालत में, मैं जब विधायक बन के आऊँगा तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होगा ये ब्रिज। और मैं बनने के बाद ये फाइल को मैं पुराना जो फाइल को मैं शुरू करने का कोशिश किया, तो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में फाइल को प्रोसेस कराने का कोशिश किया, लेकिन आरडब्ल्यूडी का फाइल प्रोसेस हो गया, रिप्लाई आया नो फंड। तो नो फंड आ गया, तो फिर मैं सोचा कि ये कहानी खत्म है। लेकिन सर हमारे पीडब्ल्यूडी के एडवाइजर एक मसीहा बन के नूनू लगा मेरे लिए भी बन के आ गया। सर को मैंने जब रिक्वेस्ट किया, विद इन पलक झपके बिना सर एकदम आपने बोला है, छोटा भाई आप बोला है हमको इसको, और मैंने उसको पूरा बताया हिस्ट्री को, तो विदाउट एनी डिले सर उस समय सैंक्शन क्षितिज का मेरा विक्ट्री पार्टी हुआ था आलो में, दिसंबर 24 या 23 को हुआ था, दिसंबर 2024 को हुआ था। तो वो उस समय ही चीज जो है मेरा विक्ट्री पार्टी से पहले ही सैंक्शन हो गया था, जैसे अभी विजुअल डॉक्यूमेंट्री में बताया। तो सर आपको और एक बार हार्दिक तालियां से, मेरा विक्ट्री पार्टी से आपने पहले चीज ब्रिज को सैंक्शन कर दिया, ये भी एक रिकॉर्ड में आएगा होगा सर अरुणाचल में। और कोकुबा विक्ट्री पार्टी के बाद 2025 आया, 2025 के बाद ये टेंडर मिला, तो टेंडर करके 2025 के शायद फरवरी मार्च को टेंडर हुआ, और टेंडर होने के पश्चात इस काम को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी के जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, लियोन पादुंग साहब सीनियर बैठे हैं, एससी साहब, कृतुम सिराम जी बैठे हैं, एक्शन साहब, और दागबर लोया जी यही साहब, आप लोगों को भी बहुत बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। और साथ साथ जो ठेकेदार है उसको भी मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि सैंक्शन होना है मतलब आपका 70% ऑफ द काम हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सैंक्शन हो, आपका
एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम हो जाएगा तो कोई भी काम जो है वो ठप बैठ जाएगा। ये एग्जांपल बहुत जगह में अरुणाचल में अभी चल रहा है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का इश्यू है। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी स्पेशल रूप से बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि टेंडर होने के बाद विद इन ए स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट अभी तो 12 महीना भी नहीं हुआ, दिस इज कंप्लीट। ये भी एक रिकॉर्ड टाइम में ही हुआ होगा। सो ये जो कलेक्टिव एफर्ट है, ये एक हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो सरकार किस तरह से चल रहा है ऊपर से लेके यहाँ बॉटम तक, ये एक दर्शाता है, दिस इज एक एग्जाम्पल है कि सैंक्शन हुआ, एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने जोर लगाया, ठेकेदार ने दिल से किया। आज देखिए दो साल नहीं हुआ, आज हम ये दिन देख रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नमेंट, सुशासन पेमा खांडू सरकार का है। अगर नारू मोहिला जी को मेन भाईदार इनमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज हम ज़्यादातर हम सुनने के लिए आए हैं और हम हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि पुष्पा सिंह सर से सुनेंगे कि उनके मार्गदर्शन उनसे हम सुनेंगे। मुझे लोग ताला झुका वो बेसी व मेंसिया कामा वंस अगेन सर आपको एंटायर बांगो कारीरी में 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सभी के ओर से सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये काम आपने सर करके हमको दिया। बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार सर आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। आपसे मैं दोनों पुलों से यही प्रार्थना करूंगा। अगर मेंतेला ये लोग आपको नारू हमसे आल जाता दो हक ना दो लो हक ना नहीं दो लो नारू पुलिक जीदू आल जाता दो, बहुत अच्छा है। और मीडिया टीम हमसे निकाल दो बाजी बाल दो, क्योंकि मीडिया टीम को भी मैं बोलना चाहूँगा कि जब न्यूज़ जो है सुर्खियों वाला होता है तो आप लोग फटाफट कवर करता है, लेकिन वो न्यूज़ जो है जब मतलब काम हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग नहीं, आप लोग तो कवरेज कर रहे हैं, कुछ मीडिया ऐसे होता है कि जब काम हो जाता है वो पहले तो इशू को बना देता है, बना नहीं देता इशू को, वो लोग मतलब ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन इशू जब सुलझ जाता है तो उसको फिर कवर करने के लिए बहुत मीडिया आता नहीं है। तो आप लोग एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी मीडिया को भी आप लोग थोड़ा समझा दीजिए बोल के मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहते हुए वंस अगेन मैं मेरा इस छोटा सा भाषण को यही रखना चाहूँगा। जय भारत, जय बांगो, जय 30 आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जय कारी रिमो वेलफेयर सोसाइटी। थैंक यू।